सब्सक्राइब करें फॉरएवर टेक यूट्यूब चैनल को लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स हासिल करने के लिए। और दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको वेलकम कहते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि जब पावर पीसीबी बिल्कुल ठीक हो और जो उसमें फॉल्ट्स हम पहले से वीडियो में आपको बता चुके हैं वो आपने ठीक कर लिए, इसके बावजूद भी जो कंप्रेसर है या जो यूनिट है वो काम नहीं कर रहा है, तो फिर आपको क्या करना होगा। तो उसके लिए जो अगला हिस्सा जिम्मेदार होता है वो है जी, जो कि कंप्रेसर को ड्राइव करता है, वो आईपीएम पीसीबी या मॉड्यूल पीसीबी जो कहलाता है। तो आज मुकम्मल तफसील के साथ आपको इसके बारे में बताएंगे। आईपीएम पीसीबी के बारे में बताने से पहले आपको इसके कुछ वायरिंग डायग्राम बता देंगे। देखें यहाँ पे जो न्यूट्रल और फेज़ यहाँ पे आ गया, इसके बाद ये न्यूट्रल फेज़ जो है वो डायरेक्टली आ रहा है जी रेक्टिफिकेशन में। तो यहाँ से ये वोल्टेज जो है वो एसी से डीसी में कन्वर्ट हो जाएंगे और एसी से डीसी में कन्वर्ट होने के बाद देखें यहाँ पे एक स्पाइक कंट्रोल के लिए एक कैपेसिटर लगाया गया, सिरेमिक कैपेसिटर है। इसके बाद ये सिस्टम जो है वो आपका सिस्टम जो है वो चला जाएगा रेक्टर में, जहाँ से मज़ीद जो डीसी स्पाइक्स हैं उनको कंट्रोल किया जाएगा, कम से कम किया जाएगा और उसके बाद दोबारा ये सिस्टम में वापस आ जाएगा। इसके बाद यहाँ से देखें ये जो पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक जो है वो वोल्टेजेस हैं वो बूस्ट कर जाएंगे और यहाँ पे 320 वोल्ट स्टैंड बाय पे मौजूद होने चाहिए और जब वर्किंग कंडीशन हो तो यहाँ पे 380 वोल्ट होने चाहिए। तो इस तरह से ये सारी वोल्टेजेस का कम्बिनेशन यहाँ पे चल रहा होता है। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि इसमें जो लो वोल्टेजेस हैं वो कहाँ से वसूल हो रहते हैं इस आईपीएम पीसीबी को। तो देखें ये जो कनेक्टर है जो कि पावर पीसीबी से आ रहा होता है, यहाँ से ये वोल्टेजेस जो हैं वो 15 वोल्ट और 5 वोल्ट जो हैं वो इसी कनेक्टर के ज़रिए आईपीएम पीसीबी में आ रहे होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक और कनेक्टर लगा हुआ है, देखें ये वाला ब्लैक कनेक्टर। ये ब्लैक कनेक्टर जो है ये आईपीएम पीसीबी और जो पावर पीसीबी है इनके दरमियान कम्युनिकेशन का काम देता है, यानी कि एक दूसरे से बातचीत का काम देता है। तो ये इस तरह से दोनों जो कनेक्टर हैं इस तरह से काम कर रहे होते हैं। और दोस्तों अब आपको ये बताते हैं कि जब आउटडोर जो कंप्रेसर है वो स्टार्ट नहीं हो रहा है तो उसकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। तो मैं हमेशा आपको ये रिकमेंड करूंगा कि हमेशा सबसे पहले जो हाई साइड है उसको चेक कर लें, उसके बाद लो साइड को चेक करें। तो पहले मैं आपको हाई साइड का बताता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे वोल्टेज कहाँ आते हैं और ये कहाँ कहाँ यूज़ हो रहे होते हैं। तो आए चलते हैं, पहले आपको हाई साइड बताते हैं। तो हाई साइड में जो है वो जैसे कि मैं आपको रेक्टिफिकेशन का सारा सिस्टम बता दिया, तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव पे यहाँ पे हमें 320 वोल्ट्स मिलने चाहिए स्टैंड बाय पे, और इसके बाद जो है वो अगर रनिंग पोजीशन है तो 380 तक मैक्सिमम जाने चाहिए। तो अगर यहाँ पे ये बिल्कुल ठीक है तो इसका मतलब है ये 320 है तो ये बिल्कुल सही है। इसके बाद जो आगे चीज़ चेक करने वाली है वो है जी कि अगर यहाँ पे वोल्टेजेस ही नहीं आ रहे हैं तो उसकी क्या वजह हो सकती है। तो पहली वजह आपको बता देते हैं कि जब यहाँ तक वोल्टेजेस बिल्कुल सही हैं और उसके बाद वोल्टेज नहीं आ रहे हैं तो पहली वजह ये रेक्टिफायर हो सकता है, ये किसी वजह से डैमेज ओपन हो सकता है। तो अगर ये ख़राब है तो फिर भी वोल्टेज जो है पास नहीं होंगे। लेकिन अगर यहाँ से वोल्टेज पास हो रहे हैं और यहाँ पर जो इन 2 पॉइंट्स पर 320 वोल्ट बन रहे हैं और लेकिन इसके बाद आईपीएम तक नहीं आ रहे हैं तो उसकी क्या वजह हो सकती है। तो उसकी वजह यह है कि चूंकि देखें यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस लगाई गई हैं जो कि ओवर वोल्टेज रेजिस्टेंस है, उसको कंट्रोल करने के लिए अगर वोल्टेज हाई आ जाते हैं किसी भी वजह से तो ये रेजिस्टेंस ओपन हो जाएंगी और जो बाकी का सिस्टम है वो बच जाएगा। तो यहाँ पे ये देखें 2 रेजिस्टेंस लगी हुई हैं। जो रेजिस्टेंस है ये देख सकते हैं आप, ये तकरीबन 5 वाट और 10 मिली ओम्स की ये रेजिस्टेंस है और ये दोनों सेम ही वैल्यू की रेजिस्टेंस है। अगर ये किसी वजह से ओपन हो जाती हैं तो फिर भी यहाँ पे वोल्टेज नहीं आएंगे। इसके बाद अगर वोल्टेज सब कुछ पूरे हो गए और यहाँ पे वोल्टेज आ रहे हैं लेकिन
जो सिस्टम है वो रन नहीं कर रहा है। तो उसकी एक और वजह ये हो सकती है कि जो IPM है ये खुद ही ख़राब है। तो IPM को कैसे टेस्ट करते हैं उसके लिए ऑलरेडी हमने वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख लें तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। इसके बाद अगर उसके बावजूद भी नहीं चल रहा है तो फिर जो IGBT है ये फॉल्टी हो सकता है। तो इसको चेक कर लें, इसको सिस्टम से निकाल लें और निकालने के बाद इसको चेक कर लें। तो इस तरह से ये जो है आपका सिस्टम ठीक होने के चांसेस पूरे मौजूद हैं यहाँ पे। जब ये चेक कर लिया और पूरी हाई साइड बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है, तो इसके बाद अगर यूनिट ऑन नहीं हो रहा है तो उसमें फिर जो लो साइड है उसका अमल दखल होता है। तो आइए चलते हैं, आपको सबसे पहले बताते हैं कि ये वोल्टेज आते कहाँ से हैं और कितने आते हैं, और उसके बाद ये किस किस पॉइंट्स पे कितने वोल्ट्स यूज़ हो रहे होते हैं, और फिर वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ डैमेज हो सकती है। और दोस्तों अब आपको बता देते हैं कि जो 5 और 15 वोल्ट हैं वो किस किस पिन पे मौजूद होते हैं। तो देखें यहाँ पे जो पिन नंबर ये आपको नज़र आ रही होगी। तो देखें ये जो राइट साइड पे पिन है ये 15 वोल्ट है, सेंटर में ग्राउंड है, और साइड पे जो लेफ़्ट साइड है यहाँ पे 5 वोल्ट मौजूद होते हैं। अगर यहाँ तक वोल्टेज आ रहे हैं लेकिन यूनिट काम नहीं कर रहा है तो इसके आगे आपने और क्या चेक करना है। तो यहाँ से फिर आप आ जाएंगे, देखें मैं आपको भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको चेक करना होगा ये रेजिस्टेंस नंबर 212, अगर ये ओपन हो जाए तो फिर भी 5 वोल्ट सिस्टम में नहीं आएंगे, तो ये यूनिट जो है वो काम नहीं करेगा। इसके अलावा अगर यहाँ पे वोल्टेज आ भी जाते हैं और ये IC जो कि एम्पलीफायर IC है जिसका नंबर है 2772Q1, अगर ये ओपन और शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो फिर भी सिस्टम काम नहीं करेगा और जो यूनिट है वो एरर देगा। इसके अलावा जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस 210, 209 और 207, अगर इनमें से कोई ओपन या शॉर्ट सर्किट हो जाती है तो फिर भी ये सिस्टम काम नहीं करेगा। इसके अलावा आपको बता देते हैं कि यहाँ पे दूसरा एम्पलीफायर IC लगा हुआ है। देखें तो ये एम्पलीफायर IC नंबर 4, अगर ये ओपन या शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो फिर भी ये सिस्टम काम नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे हमें जो चेक करने वाली चीज़ है वो है जी रेजिस्टेंस 205, जो कि ये वाली रेजिस्टेंस है। अगर इसको चेक कर लें, अगर ये ओपन या शॉर्ट सर्किट है तो इसको चेंज कर लें तो चांसेस हैं कि ये सिस्टम ठीक हो जाए। इसके अलावा जो रेजिस्टेंस 8 है 008, तो यहाँ पे भी 5 वोल्ट होने चाहिए। अगर ये भी रेजिस्टेंस किसी वजह से ओपन या शॉर्ट सर्किट हो जाएगी तो भी सिस्टम में 5 वोल्ट नहीं होंगे तो सिस्टम कोई ना कोई एरर देगा। इसके अलावा दोस्तों ये जो इसका IC नंबर IC5 है, अगर ये भी काम ना करे तो फिर भी सिस्टम जो है वो ऑन नहीं होगा। तो ये IC जो है वो है LM293, जो कि ड्यूल कंपैरेटर है, और इसका काम जो है वो इस जो वोल्टेज अंदर आ रहे हैं इनकी सैम्पलिंग करना और माइक्रो कंट्रोलर को इसकी खबर देना। तो अगर ये ख़राब हो जाएगा तो फिर भी जो है वो माइक्रो कंट्रोलर सिस्टम को रोक देगा और वो यही सोचेगा कि जो वोल्टेज है वो सही नहीं है। यहाँ पे क्या होना चाहिए कि जो इसकी 8 नंबर पिन है और इसके साथ रेजिस्टेंस 217 और 219, देखें ये नीचे वाली रेजिस्टेंस, यहाँ पे 5 वोल्ट होने चाहिए। अगर ये किसी वजह से ओपन या शॉर्ट सर्किट हो जाती हैं तो फिर भी सिस्टम काम नहीं करेगा और ये बंद हो जाएगा। इसके बाद ये रेजिस्टेंस 032 है, यहाँ पे 5 वोल्ट होने चाहिए। अगर ये रेजिस्टेंस भी किसी वजह से ख़राब हो जाएगी तो सिस्टम काम नहीं करेगा। तो इस तरह से ये तमाम वोल्टेजेस आप चेक कर लें यहाँ पे। इसके अलावा दोस्तों जो वोल्टेजेस होने चाहिए वो मैं भी आपको बता देता हूँ। देखें यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस नंबर 017 है और रेजिस्टेंस नंबर 005, अगर यहाँ पे भी 5 वोल्ट होने चाहिए। अगर यहाँ पे 5 वोल्ट अवेलेबल नहीं है तो ये जो इप्रोम है ये काम नहीं करेगी और जो सिस्टम है वो हैंग हो जाएगा और वो किसी किस्म का कोई फंक्शन नहीं कर पाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर देखें ये जो डायोड नंबर 205 है ये डैमेज हो जाए और
अगर ये रेजिस्टेंस है 2 to 9 रेजिस्टेंस, इनके दरमियान 5 वोल्ट होने चाहिए। अगर यहाँ पे 5 वोल्ट नहीं है तो ये जो है इसको चेक करने की ज़रूरत है। अगर इनमें से ये दोनों डायोड्स में से कोई भी एक डायोड डैमेज हो जाएगी तो फिर भी वोल्टेजेस नहीं आएंगे, और अगर ये रेजिस्टेंस डैमेज हो जाएगी तो फिर भी ये वोल्टेजेस यहाँ पे अवेलेबल नहीं होंगे। इसके अलावा आपको बता देते हैं जो माइक्रो कंट्रोलर है इसमें पावर के लिए जो वोल्टेजेस दिए गए हैं, इसकी पिन नंबर 4 और 6 के दरमियान, और फिर इस तरफ पिन नंबर 22 और 24 के दरमियान पावर के लिए यहाँ पे वोल्टेजेस होने चाहिए। 5 वोल्टेज यहाँ पे मौजूद होने चाहिए। अगर यहाँ पे नहीं है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मसला है। इसके अलावा इसमें TVS जो लगाया गया है ये हाई वोल्टेजेस को कंट्रोल करने के लिए है। तो ये डायोड टाइप होती है, डबल डायोड होती है, जो कि हाई वोल्टेजेस को जो है अब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये हाई प्रोटेक्शन सिस्टम बनाया गया है यहाँ पे। इसके अलावा देखें स्पाइक्स को कम करने के लिए कैपेसिटर्स लगाए गए हैं, 1, 2 और 3 कैपेसिटर्स लगाए गए हैं, जो कि हाई वोल्टेजेस स्पाइक्स को कम से कम कर देते हैं। इसके अलावा जो 5 वोल्ट हैं वो जो IGBT ड्राइवर है, देखें ये IGBT ड्राइवर है। तो अगर यहाँ पे इसकी सेकंड पिन पे जो वोल्ट हैं वो 5 वोल्ट आने चाहिए। तो अगर यहाँ पे 5 वोल्ट नहीं है तो इसका मतलब यह है कि जो 5 वोल्ट यहाँ से इधर तक नहीं पहुँच रहे हैं। तो यहाँ पे इसको चेक कर लें तो 5 वोल्ट यहाँ पे आ जाएंगे, तो ये IGBT ड्राइवर ऑन हो जाएगा। अब इसके अलावा बात कर लेते हैं 15 वोल्ट्स की, कि जब 15 वोल्ट है वो कहाँ पे अवेलेबल होते हैं। अगर वहाँ पे नहीं होंगे तो फिर वो मसला करेगा। तो 15 वोल्ट जो है वो सबसे पहले इसी जो ड्राइवर है, जो IGBT ड्राइवर है यहाँ पे आने चाहिए। इसकी पिन नंबर 8 पे आनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर 15 वोल्ट अवेलेबल हैं तो ये ड्राइवर जो है वो काम करने के चांसेस मौजूद हैं कि ये बिल्कुल काम सही करेगा। इसके अलावा आपको मैं बताता हूँ और कहाँ पे वोल्ट होने चाहिए। तो यहाँ पे देखें ये जो ये कैपेसिटर है इसके दोनों पॉइंट्स पे नेगेटिव और पॉजिटिव पे यहाँ पे DC 15 वोल्ट होने चाहिए। अगर यहाँ पे नहीं आ रहे हैं तो ये कैपेसिटर शॉर्ट हो सकता है। इसके अलावा ये जेनर डायोड लगी हुई है यहाँ पे, ये ओपन हो सकती है। अगर ये ओपन हो जाएगी तो फिर भी यहाँ पे 15 वोल्ट नहीं आएंगे। अब जो अगला पॉइंट है वहाँ पे 15 वोल्ट होने चाहिए। तो ये अगला पॉइंट देखें जी, ये जो लगी हुई हैं डायोड्स, तो इन डायोड्स पे 15 वोल्ट आने चाहिए इनकी पॉजिटिव साइड पे। तो अगर यहाँ पे 15 वोल्ट नहीं आ रहे तो सबसे पहले इन रेजिस्टेंस को चेक कर लें। इन तीनों रेजिस्टेंस को चेक करने के बाद अगर इनमें से कोई डैमेज है तो ये 15 वोल्ट को इंटरप्ट करेगी। तो इसको चेक कर लें और इनको चेंज कर लें तो ये ठीक हो जाएगा। अगर इसके बावजूद भी यहाँ तक 15 वोल्ट आ रहे हैं तो ये कैपेसिटर जो हैं ये शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं। इसके साथ छोटे जो कैपेसिटर्स हैं ये भी फिल्टरिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो अगर इनमें से कोई कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट होगा तो फिर भी ये मसला कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को चेक करने की ज़रूरत होती है। अब जी कंप्रेसर को चलाने के लिए जो चीज़ ऑन होती है वो है जी IGBT। जब IGBT ऑन होता है तो कंप्रेसर ऑन हो जाता है। लेकिन IGBT को ऑन करने के लिए ये यहाँ पे IGBT ड्राइवर लगा हुआ है जिसका नंबर देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस वक्त देखें ये यहाँ पे 3150 जो IGBT ड्राइवर IC लगा हुआ है यहाँ पे। तो जब ये काम करता है, ऑन होता है, तो IGBT ऑन होता है। लेकिन इसको ऑन करने के लिए भी जो है वो ट्रांजिस्टर है, NPN ट्रांजिस्टर, ये काम करता है। तो इस तरह से ये एक दूसरे को ऑन करते हैं तो ये जो कंप्रेसर है वो ऑन हो जाता है। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि यहाँ पे फॉल्ट क्या आएगा। तो देखें यहाँ पे जो रेजिस्टेंस 011 ये फॉल्टी हो सकती है। अगर ये ओपन या शॉर्ट सर्किट हो जाए तो फिर भी ये जो ट्रांजिस्टर ये ऑन नहीं होगा और ये आगे से सीक्वेंस नहीं चलेगा। इसी तरह इसके साथ जो रेजिस्टेंस 224 है, अगर ये ओपन या शॉर्ट सर्किट हो जाए तो भी जो है वो सिस्टम काम सही से नहीं करेगा और यहाँ पे मसला आएगा। इसके अलावा रेजिस्टेंस नंबर 223 जो है वो शॉर्ट सर्किट या ओपन हो जाए तो फिर भी ये मसला कर सकती है, क्योंकि ये जो डायरेक्टली है ये कंट्रोल कर रहा है इसको, इस ट्रांजिस्टर को माइक्रो कंट्रोलर का कंट्रोल कर रहा होता है। तो इसलिए यहाँ तक अगर कोई मसला आ जाए और इनमें से ये ट्रांजिस्टर ख़राब हो जाए लेकिन ये रेजिस्टेंस जो है वो बच जाए तो ये माइक्रो कंट्रोलर के चांस होते हैं कि ये फिर
सही रहता है। लेकिन अगर ये इस रेजिस्टेंस को भी जो है शॉर्ट सर्किट पार कर जाए और माइक्रो कंट्रोलर तक, फिर चांस होता है कि ये ख़राब हो जाएगा, फिर ये आपका जो यूनिट है वो ठीक होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। लेकिन अगर चांस लेना है तो फिर भी चांस चेंज करके देख लें और चेक कर लें, अगर तो बचत हो गई है तो फिर आपका यूनिट ये ऑन हो जाएगा और इस तरह से ये चीज़ें सारी काम करना शुरू कर देंगी। तो अब यहाँ पे आपको ये भी बता देते हैं कि जब जो IPM PCB है और पावर PCB है, इसके दरमियान कम्युनिकेशन सिस्टम काम ना कर रहा हो तो आपको डिस्प्ले पे एरर शो हो रहा हो F3, तो इसका क्या वजूहत हो सकती हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि देखें, ये जो रेजिस्टेंस नंबर देखें, रेजिस्टेंस नंबर 012 है, तो अगर यहाँ पे ये रेजिस्टेंस डैमेज हो जाती है तो फिर भी मसला हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहे होते हैं, तो अगर किसी वजह से डैमेज हो जाती है तो ये मसला कर सकती है। इसके अलावा रेजिस्टेंस नंबर 019 जो है वो अगर डैमेज हो जाए और यहाँ पे क्योंकि 5 वोल्ट आ रहे होते हैं तो किसी वजह से डैमेज हो जाए तो ये मसला कर सकता है। इसके अलावा ये जो TR2 है, ये ट्रांजिस्टर है, ये PNP ट्रांजिस्टर है, अगर ये किसी वजह से डैमेज हो जाए तो फिर भी ये मसला हो सकता है। इसके अलावा ये दोनों ऑक्टोकपलर हैं, इनमें से कोई एक भी या दोनों डैमेज हो जाएं तो फिर भी ये कम्युनिकेशन इनके दरमियान नहीं होगी और सिस्टम जो है वो एरर शो करेगा। तो ये सारे इस तरह से वोल्टेजेस थे जो जगह जगह पे आते हैं और ये जो सिस्टम पूरा जो है वो काम कर रहा होता है। तो आप इसको चेक कर लें और उम्मीद करता हूँ कि ये जो यूनिट है वो आप ठीक करने में कामयाब हो जाएंगे।